हेलो साथियों, नमस्कार। ब्रिज कोर्स बीएड ब्रिज कोर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं मॉड्यूल 523। 523 का मतलब है पेपर थर्ड, और पेपर थर्ड की ये जो क्लास है ये 30 नंबर की क्लास है। यदि आपने इसकी पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो आप उनको ज़रूर देखें। और आपको अगर ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये PDF फॉर्म में चाहिए तो आपके सामने ये नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप पर अपना नाम और ब्रिज कोर्स लिखकर मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 7055667037। ओनली व्हाट्सएप मैसेज करें, ठीक है। चलिए देखते हैं। हम लोग 2 यूनिट पढ़ चुके हैं, अब तीसरी यूनिट है खंड 3। इस यूनिट का नाम है विद्यालयी बच्चों के लिए योग की भूमिका एवं महत्व एवं विद्यालयी बच्चों के लिए इसका अनुप्रयोग। समझते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आज के इस वीडियो में। सबसे पहला जो क्वेश्चन है अति लघुत्तरी क्वेश्चन है, ये 2-2 अंक के आपके एग्जाम में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है योग क्या है। योग क्या है समझो इसको। उत्तर है योग को जया के चिन्ह से समझा जा सकता है। योग को जया के चिन्ह से समझा जा सकता है जो जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण की ओर संकेत करता है। स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में योग को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि योग इंद्रियों शारीरिक तंदुरुस्ती के बीच तालमेल है। क्या है? योग इंद्रियों शारीरिक तंदुरुस्ती के बीच तालमेल है। ये याद करके रखिएगा। जिससे मानसिक संतुलन व शक्ति प्राप्त होती है। तो फिर से एक बार समझेंगे योग क्या है। योग इंद्रियों शारीरिक तंदुरुस्ती के बीच तालमेल है, जिससे मानसिक संतुलन व शक्ति प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है योगानुशासन के कितने चरण हैं। योगानुशासन के कितने चरण हैं समझिएगा। योगा अनुशासन के 8 चरण हैं। कितने हैं? 8। नंबर 1 यम आत्मनियंत्रण, नंबर 2 नियम यानी कि अनुशासन, नंबर 3 आसन यानी कि शारीरिक व्यायाम, नंबर 4 प्राणायाम यानी कि श्वसन अभ्यास, नंबर 5 प्रत्याहार यानी कि बाह्य आकर्षणों से निवर्तन, और नंबर 6 है धारणा। धारणा का मतलब एकाग्रता, और 7वां है ध्यान, 8वां है समाधि। समाधि मतलब पूर्ण सिद्धि। तो ये योगानुशासन के 8 चरण बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है योग का उद्देश्य क्या है। योग का उद्देश्य क्या है? योग का उद्देश्य मानसिक शांति, वैचारिक भावात्मक स्पष्टता, आत्मबोध तथा आत्मसंयम प्रदान करना है। क्या है योग का उद्देश्य? फिर से समझिएगा। योग का उद्देश्य मानसिक शांति, वैचारिक भावात्मक स्पष्टता, आत्मबोध तथा आत्मसंयम प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने समग्र स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। समग्र स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए या परिभाषा लिखिए। तो आंसर देखिएगा। WHO के अनुसार स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक उपयुक्त सामंजस्य, न कि रोग और दुर्बलता का अभाव। ये है क्या? समग्र स्वास्थ्य की परिभाषा। एक बार फिर से समझेंगे समग्र स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। WHO के अनुसार स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक उपयुक्त सामंजस्य है, न कि रोग और दुर्बलता का अभाव। ठीक है, ये है। यहाँ पे ये दुर्बलता लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचकोश कितने होते हैं। पंचकोश कितने होते हैं, इसका आंसर आपको देना है। तो देखिएगा आंसर आपके सामने है। योग देह के 5 स्तरों को स्वीकार है। योग देह के 5 स्तरों को स्वीकार करता है। इन्हें पंचकोश कहा जाता है। ये 5 होते हैं। नंबर 1 अन्नमय कोश यानी कि शरीर,
मनोमय कोश मस्तिष्क, प्राणमय कोश प्राणिक ऊर्जा, विज्ञानमय कोश अंतर्मुखी और आनंदमय कोश आनंदमय। ये 5 कोश होते हैं और ये 5 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणायाम कितने सोपान होते हैं? प्राणायाम के कितने सोपान होते हैं तो समझिएगा। प्राणायाम के कुल 4 सोपान होते हैं। नंबर 1 पूरक यानी कि सांस लेना, नंबर 2 रेचक यानी कि सांस छोड़ना, नंबर 3 अंतर कुंभक यानी कि सांस को रोक कर रखना, नंबर 4 बहिर्कुंभक। बहिर्कुंभक मतलब सांस नहीं लेना। तो ये प्राणायाम के 4 सोपान होते हैं। क्या क्या होते हैं? पूरक, रेचक, अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक। अगला क्वेश्चन है, प्रत्याहार से क्या आशय है? प्रत्याहार से क्या आशय है समझिएगा इसका आंसर। इंद्रियों का आहरण, इंद्रियों का आहरण है। योग की इस अवस्था में व्यक्ति स्वयं को बाहरी तत्वों से काट लेता है। प्रत्याहार क्या है? इंद्रियों का आहरण है। योग की इस अवस्था में व्यक्ति स्वयं को बाहरी तत्वों से काट लेता है। बाह्य जगत से स्वयं को अलग करना नकारात्मक क्रिया नहीं, अपितु योग की स्थिति में अपजा, जपा रोग, निद्रा, त्राटक और मौन सुखद अनुभव हैं। अगला क्वेश्चन है, धारणा क्या है? धारणा क्या है? धारणा मस्तिष्क को केंद्रित करना है। धारणा मस्तिष्क को केंद्रित करना है। यह प्रत्याहार से अगली अवस्था है। यह 2 प्रकार की होती है, चिदाकाश धारणा और हृदयाकाश धारणा। धारणा 2 प्रकार की होती है, चिदाकाश धारणा और हृदयाकाश धारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान क्या है? ध्यान क्या है? धारक का विस्तार ध्यान है। धारक का विस्तार ध्यान है। इसकी स्थिति निर्वादन एकाग्रता के बाद संभव है। यानी कि फिर से समझिएगा, ध्यान क्या है? धारक का विस्तार ध्यान है। इसकी स्थिति निर्वाद एकाग्रता के बाद संभव होती है। अगला क्वेश्चन है, समाधि क्या है? क्वेश्चन क्या है? समाधि क्या है समझिएगा इसको। समाधि क्या है? समाधि इस अवस्था में वाह और आंतरिक उद्दीपकों का पूर्ण अभाव होता है। समाधि क्या होता है? समाधि एक अवस्था है जिसमें बाह्य और आंतरिक उद्दीपकों का पूर्ण अभाव होता है। केवल ज्ञान शेष रहता है। यह आत्मबोध की अवस्था है। तो साथियों, ये थी बीएड ब्रिज कोर्स की क्लास 30 पेपर 3 की और मॉड्यूल 523, जिसका नाम है पाठ्यचर्या एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। पूरा सिलेबस प्राप्त करने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अपना नाम लिखें। यहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर की PDF और बुक मिल जाएगी। नंबर है 7055667037। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर या कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।